नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सब लोग। राइट द नेक्स्ट हेडिंग, स्विचिंग सर्किट। दिस इज नॉट अ फ्रीक्वेंट टॉपिक बट थोड़ा सा इसका आइडिया आपको हो इतना इनफ होता है। चलिए समझ लेते हैं। स्विचिंग सर्किट में फर्स्ट सर्किट लिखेगा, मतलब कहने का यह है इसमें स्विच को कनेक्ट करेंगे और एलईडी या बल्ब किसी एक को हम जला के देखेंगे कि वो आउटपुट पर जो करंट है वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, लॉजिक क्या होगा वहां पर, लॉजिक 1 आएगा, लॉजिक 0 आएगा, ये सब बातें हमें करनी है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी देखिए, this is the logic and here we are obtaining the output y। अब यहां पर a इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। वही मान लीजिए आपने यहां पर या तो क्या लगा दिया होगा, ट्रांजिस्टर लगा दिया होगा, या आपने लगा दिया होगा यहां पर डायोड। कोई भी एक चीज हम लगा सकते हैं, ट्रांजिस्टर या फिर डायोड। अब ऑब्वियस है कि हम यहां पर जब a इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो मैं एक बाई डिफॉल्ट कंसीडरेशन लेके चलता हूं। यहां पर जनरली आपको भी यही मानना है, a इक्वल टू 1 का मतलब है ऑन स्विच, जो कि अब हम अभी देख भी रहे थे। ट्रांजिस्टर a इक्वल टू 1 पर सैचुरेशन में चला जाता है, a इक्वल टू 0 पर कट ऑफ में चला जाता है। तो a इक्वल टू 1 का सीधा मतलब मैंने क्या लिखा है यहां पर, ऑन स्विच। a इक्वल टू 0 का मतलब मैंने यहां पर लिखा है ऑफ स्विच। ओके, तो आपने देखा a इज इक्वल टू जो वैल्यूज हैं a की वो क्या हो सकती है, दो वैल्यूज हमने लिए यहां पर, a इज इक्वल टू 0 एंड 1। सो दिस इज द a एंड हिज y। तो जब a की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, 1 होगी तब क्या होगा। वी ऑल आर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सो ऑब्वियसली हमको पता है कि जब भी यहां पर करंट फ्लो होगा तो करंट क्या होगा, क्लोज पाथ में फ्लो होता है। द वन थिंग वी नो वेरी वेल अबाउट द करंट। ओके, सेकंड थिंग अबाउट द करंट दैट वी नो इज इट फॉलोज द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। दो बातें यहां पर करंट की मैं यूज करूंगा। पहली कि ये हमेशा क्लोज लूप में फ्लो होता है, यानी क्लोज पाथ होगा तभी करंट फ्लो हो सकता है। दूसरी बात है कि करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो आपने देखा a इज इक्वल टू 0 मतलब स्विच क्या है, ऑफ है। अच्छा, करंट फ्लो हो पाएगा क्या, नॉट फॉर्मिंग अ क्लोज लूप एट ऑल। सो ऑब्वियसली a इक्वल टू 0 पर यहां पर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो मतलब 0 आएगा। बात समझ में आ गई। a इज इक्वल टू 1 पर ये क्लोज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब है यहां पर जो एलईडी है या बल्ब है जो भी है वो ग्लो करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि वो लॉजिक कितना आएगा, y का 1 आएगा। यानी y की वैल्यू वही आ रही है जो a है। मतलब y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको हमेशा, y is equal to we are getting here y is equal to a। ये आंसर आ गया, y is equal to a। चलिए अब हम बात कर रहे हैं सेकंड सर्किट की। सेकंड सर्किट थोड़ा सा पार्शियल मॉडिफिकेशन मैं इसमें करूंगा। स्विच को इस बार मैंने कनेक्ट कर दिया पैरेलल टू द सप्लाई। स्विच को मैंने इस बार कनेक्ट किया है कैसे, पैरेलल टू द सप्लाई। दिस इज द एलईडी और आउटपुट हम यहां से ऑब्टेन कर रहे हैं y। यहां पर हमने कनेक्ट किया है स्विच को a और ये है आपका प्लस VCC। अब जरा देखो क्या होगा, जरा बताओ इसमें। अब जैसे ही हम अगर नोटिस करते हैं यहां पर a और y की वैल्यूज में रिलेशन, तो a की वैल्यू एंड y की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू जब 0 है तब क्या होगा, 1 है तब क्या होगा। लेट्स सी अबाउट a इज इक्वल टू 0। जैसे a इक्वल टू 0 मैंने देखा अब, तो a इज इक्वल टू 0 का मतलब है द करंट हैज टू बी फ्लो थ्रू दिस एलईडी लाइक दिस, यानी कि इसमें करंट फ्लो होगा, यानी कि एलईडी ग्लो करेगी क्योंकि स्विच ओपन है। तो ऑब्वियस है कि 1 आएगा आउटपुट, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जैसे हमने देखा यहां पर कि स्विच को आपने किया क्लोज, क्योंकि a इक्वल टू लिया 1, जैसे स्विच क्लोज होगा तो ऑब्वियस है कि करंट विल फॉलो द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ।
यानी कि सारा का सारा करंट कहां से फ्लो हो जाएगा, स्विच के थ्रू फ्लो हो जाएगा। तो यहां पर एलईडी ग्लो नहीं होगी, तो हम बोलेंगे y इक्वल टू आ गया 0। यानी कि हम देख रहे हैं 0 पर क्या आ रहा है, 1, 1 पे क्या आ रहा है 0, यानी कि आउटपुट हमारा जो है दैट इज y इक्वल टू a बार। दिस इज द आंसर। क्लियर, y इक्वल टू a बार इज द आंसर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्किट कॉम्बिनेशन की। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सर्किट कॉम्बिनेशन। अब हम अगर मान लीजिए मैं दिस टाइम आई एम टेकिंग द कैस्केडिंग ऑफ द स्विचेस, यानी कि स्विचेस को अब मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं। इस तरह से अगर मैं स्विचेस को कनेक्ट करूं, प्लस वीसीसी यहां पर हमने अप्लाई किया, स्विच ए ये है, स्विच बी ये है, डिजिटल सर्किट्स है, तो ऑब्वियसली स्विच के दो लॉजिक हैं, ए बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 0 एंड 1। यानी कि ट्रुथ टेबल अगर मैं बनाऊं यहां पर, दिस इज फॉर ए एंड बी वाई। अब ए की 0 वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, बी की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, तो ऑब्वियसली यहां पर 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। कौन कौन से, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन आ गए हमारे पास। 4 different combinations now we are having. Let's observe the value of y for these combinations. A equal to 0 कैस्केडिंग स्विचेस हैं, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। देखो A equal to 0, B equal to 0, दोनों ओपन, स्विच A भी ओपन, B भी ओपन, मतलब आउटपुट क्या होगा, करंट फ्लो होने के चांस ही कोई नहीं है, तो 0 आ जाएगा। 0 1 पर कैस्केडिंग स्विच का मतलब क्या है कि कोई एक स्विच भी अगर ऑफ रहा तो आउटपुट नहीं मिलने वाला, आउटपुट क्या आने वाला है 0। यानी कि 0 1 पर ये ऑफ है, ये ऑन है, तो क्या होगा 0 आएगा। जैसे मान लीजिए कोई रास्ता बना है और आप बाइक पे बढ़ के जा रहे हैं, अगर आप क्लोज लूप मतलब जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पे वापस आ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो अलाउड है, तो करंट वहां से फ्लो हो जाएगा। अगर यहां पर ऑब्वियस है कि स्विच ओपन है, मतलब रास्ता रुका हुआ है, तो ऑब्वियस है करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो आउटपुट नहीं जनरेट होगा, सिंपल, एलईडी ग्लो नहीं करेगी। 1 0 पर भी क्या होगा, वही कहानी होगी। 1 1 इज द ओनली कंडीशन जिसमें ये दोनों स्विच ऑन हो जाएंगे तो आउटपुट 1 आएगा। क्या लिखें इसका, एसओपी लिखेंगे पीओएस, क्या लिखना आसान होगा, एसओपी लिखना आसान होगा, कोई दो राय नहीं है इस बात में, तो हमने लिख दिया इसके लिए एसओपी, क्योंकि 3 0 हैं। आप 3 0 को सॉल्व कर लें या एक 1 को सॉल्व कर लें तो ऑब्वियसली सेम आंसर आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, डेफिनेटली इसके लिए लिख देंगे y इज इक्वल टू ए बी। वाई इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, ए बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्किट की बात कर लेते हैं, 4th वन। अब इन कैस्केडेड स्विचेस को मैंने जो कैस्केडेड किए हुए जो मैंने, इनको मैं अब लेके आ रहा हूं पैरेलल टू द एलईडी, यानी कि इस तरह से अगर मैं इनको एलईडी के साथ क्या कर दूं, पैरेलली कनेक्ट कर दूं, देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन। दिस इज वाई, दिस इज स्विच ए, स्विच बी, ए एंड बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो ऑब्वियस है यहां पर ए बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। ओके, ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास। अब आप लोग जरा आंसर करो, स्क्रीन को रोक दो, ये कि ये हमने इतना आइडिया ले लिया है स्विचिंग सर्किट कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, और आप लोग आंसर अपने फिलअप कर लो, मैं फिर यहां पर सॉल्व करके आंसर लिखूंगा, आप लोग मैच करना। 0 0 मतलब दोनों स्विच ऑफ, मतलब करंट क्या करता है, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, जैसा इसमें देखा नॉट गेट में मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को जब जब ये स्विच ऑन हुआ तब तक एलईडी ग्लो नहीं कर रही, तो ऑब्वियस है कि जब स्विच ऑन हो गया तो एलईडी ग्लो नहीं कर रही, मतलब लॉजिक 0 आ रहा है। ऐसे यहां पर है, लेकिन यहां पर 2 स्विच है, एक स्विच था यहां पर 2 स्विचेस है, तो ऑब्वियस है कि जब दोनों स्विच में से कोई एक भी ऑफ होगा तब आउटपुट हमारा 1 आएगा।
दोनों ऑफ है 0 0, क्या होगा? करंट बल्ब के थ्रू ऐसे फ्लो हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो यहां पर 1 आएगा, 0 1 पर भी 1 आएगा, 1 0 पर भी 1 आएगा। 1 1 इज द ओनली कंडीशन जिस पर ये 0 आएगा। 1 1 पे क्या आ गया? 0। अब जरा आप बताओ, इसका एसओपी लिखना आसान है कि पीओएस? इसका फिर से इसका क्या लिखना चाहिए? पीओएस लिखना आसान है, प्रोडक्ट ऑफ सम। अभी हम बात कर चुके हैं, दोनों से सेम आंसर आते हैं, है ना? तो आपने देखा 0 यहां पर हमने मार्क कर दिया। अब जरा बताओ क्या होगा? y इज इक्वल टू, मुझे लिखना है यहां पर y इक्वल टू, मुझे लिखना है y इज इक्वल टू पीओएस, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। आंसर आ गया दिमाग में, a बार प्लस b बार। डोंट गेट कंफ्यूज विद ए बी और a बार प्लस b बार। ओके, सो दिस इज आंसर इज a बार प्लस b बार। आप थोड़ा सा समझदार हैं तो आप डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल लगा दें। डिमॉर्गन प्रिंसिपल क्या कहता है? y इक्वल टू ए बी होल बार। डिमॉर्गन साहब की बात भी मान लेते हैं। ये आंसर आ गया हमारे पास। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्विचिंग सर्किट की। लेट्स सी द नेक्स्ट स्विचिंग सर्किट। ओके, चलिए अब मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं स्विचेस को कुछ इस तरह से। ये आप सबने लिख लिए होंगे, इतना नोट कर लिया होगा जहां तक हमने डिस्कशन किया है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। स्क्रीन को रोक के आप लिख सकते हैं कभी भी, ऑब्वियसली। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की, जिसमें अब मैं स्विच को कनेक्ट कर रहा हूं किसमें? पैरेलल में, इस तरह से। ये स्विच हमने कनेक्ट किया पैरेलल में। ये सप्लाई हो गई आपकी। दिस इज द एलईडी विच वी वांट टू ग्लो, प्लस माइनस वीसीसी। ये है स्विच ए, ये है स्विच बी, और यहां पर आ रहा है आउटपुट वाई। ओके, चलिए अब ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। लेट्स फॉर्म द ट्रुथ टेबल हियर। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, वाई। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली 4 है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, फटाफट से आंसर करो आप लोग, क्या होगा? स्क्रीन को रोक दो, जल्दी से आंसर करो। चलिए सॉल्व करें। A इज इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों पैरेलल स्विचेस में से कोई एक स्विच भी अगर ऑन हो गया तो आउटपुट मिल जाएगा 1। इतनी सी बात है। यानी कि 0 0 दोनों ऑफ हैं तो आउटपुट आएगा 0। आउटपुट क्या आएगा? 0 0 1, यानी कि B स्विच तो ऑन है और A स्विच ऑफ है, तब भी लॉजिक 1 आ गया, क्योंकि करंट हैज टू बी फ्लो। कोई एक स्विच भी अगर ऑन हुआ तो करंट विल फ्लो, यानी कि यहां से ऐसे चला जाएगा करंट। अब देख लेते हैं 1 0 पे क्या होगा। A इज इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0। A इक्वल टू 1 मींस अपर स्विच इज इन ऑन स्टेट, तो ये हो जाएगा लॉजिक 1 इस बार फिर से। और 1 1 पे क्या होगा? जल्दी से बोलो, 1 1 पे क्या होगा? ऑब्वियसली दोनों स्विच ऑन है, तब भी आउटपुट कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा, आप लोग बताओ, इसमें एसओपी लिखूं कि पीओएस लिखूं? ऑब्वियसली हम इसमें क्या लिखेंगे? पीओएस, क्योंकि एक ही 0 है। जल्दी से लिख दो पीओएस। आगे आंसर सबका y इक्वल टू आ गया a प्लस बी। y इक्वल टू क्या मिल गया हमको? a प्लस बी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, सिक्स्थ वन। पैरेलल स्विचेस हो गए यहां पर इन द सीरीज विथ एलईडी। पैरेलल स्विच कैसे लगे हुए यहां पर? सीरीज विथ एलईडी हमने कनेक्ट किया। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, सिक्स्थ वन। अब मैं क्या कर रहा हूं? इन पैरेलल स्विचेस को पैरेलल विथ एलईडी कनेक्ट करता हूं। देखिए क्या होगा। स्विचेस आर पैरेलल एंड ऑल्सो कनेक्टेड विथ पैरेलल टू द supply and also with the LED. This is Y and here it is plus VCC plus minus VCC, और यहां पर है आपका स्विच A, स्विच B। ओके, चलिए अब हम इसको अगर देखें यहां से ट्रुथ टेबल अगर बनाते हैं इसके लिए, सो A B की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की जहां तक बात है, तो
तो वंस अगेन फिर से यहां पर भी वही कंडीशन है, यहां पर भी फिर से वही कंडीशन है, 4 पॉसिबिलिटीज 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 पॉसिबिलिटीज आ गई। अब इनके लिए हमें देखना आउटपुट किस तरह से यहां पर ऑब्टेन होगा। ओके, क्या समझ में आ रहा है सर्किट को देख के? जल्दी से आप स्क्रीन को रोक दें और आंसर कर लें, सब लोग फटाफट से आंसर कर लें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि स्विच वाली जो लाइन है वहां से करंट फ्लो होने की क्या कंडीशन है कि कोई एक भी स्विच अगर काम करता रहा तो एलईडी तक करंट जाने वाला ही नहीं है, क्योंकि या तो इस पाथ को फॉलो कर जाएगा करंट या इस पाथ को फॉलो कर जाएगा। ये इधर तो बड़े आखिरी में जाने वाला है जब दोनों ही स्विच क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन इटसेल्फ, यानी कि A इक्वल टू 0 B इक्वल टू 0 दोनों में ही पाथ क्या है, ओपन है, तभी यहां पर आउटपुट आएगा 1। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर ऑपरेटिंग कंडीशन में रहा, कोई एक भी अगर ऑन रहा तो आउटपुट आएगा 0। B 1 हो गया तो यहां से ऐसे चला जाएगा, A 1 B 0 A 1 B 0 फिर से 0 1 1 पर ये फिर से 0। देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, स्विचिंग सर्किट्स में जो स्विचेस हैं उनको बहुत सिंपल पॉसिबल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, आपके काम की बात है बहुत। स्विचेस को मैंने क्या किया है, बहुत सिंपल पॉसिबल फॉर्म में रखा है, सीधा ऐसे स्विच बना दिया, खट खट ऐसे बना दिया, स्विच बन गया, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्रांजिस्टर का एग्जांपल लिया। ट्रांजिस्टर कैन बिहेव एज अ स्विच, अभी हम बात भी कर रहे थे। जब ये कट ऑफ रीजन में वर्क करता है तो एज अ ऑफ स्विच बिहेव कर सकता है, जब ये सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है तो एज अ ऑन स्विच बिहेव कर सकता है। ये चीज हमने बात की अभी। तो ऑब्वियस है कि एग्जामिनर को अगर थोड़ा सा आपको घुमाना होगा तो यहां पर एक ही जगह, जैसे मैंने स्विच बनाया, यहां पर ट्रांजिस्टर लगा के दे देगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ट्रांजिस्टर यहां पर एक ट्रांजिस्टर लगा दिया, बी की जगह एक ट्रांजिस्टर लगा दिया, तो ये सर्किट ही आपको हैवी से दिखने लग गया। समटाइम होता क्या है क्वेश्चंस में, जो रिप्रेजेंटेशन है उनका वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और उससे हम कई बार घूम जाते हैं साथ में कि अरे यार पता नहीं कैसा है। समझ पा रहे कि नहीं? मैं अगर ए एंड बी को स्विच हटा के ट्रांजिस्टर लगा दूं तब भी आंसर तो ऐसे ही आएगा ना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऑब्वियस है वी मस्ट बी टेक केयर ऑफ कि इन ए बी स्विचेस को एग्जामिनर ट्रांजिस्टर से भी रिप्लेस कर सकता है, डायोड से भी रिप्लेस कर सकता है। कंफ्यूज ना हो, बस ध्यान रखें कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है करंट फ्लो होने के। और डिजिटल का क्वेश्चन अगर है, मतलब वेरिएबल की बात हो रही है 0 1 0 1 की, तो ट्रांजिस्टर के 2 ही मोड यूज होंगे, कट ऑफ एंड सैचुरेशन। इतनी बात समझ में आ गई हमको? चलिए आगे बढ़ते हैं, 7th सर्किट की बात करते हैं। अभी हमने देखा एक सिंगल स्विच कनेक्टेड किया है। देखिए शुरू से बात करते हैं। सिंगल स्विच कनेक्ट किया है इन द सीरीज विथ एलईडी एंड सप्लाई, single switch in the parallel with LED and supply, double switch in the series with the supply and also series with each other, double switch in the parallel with supply and series with each other. Okay, ये हमने बात की 4th one and 5th one हमने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन स्विचेस का। अब इसी को हमने क्या किया, इनको भेज दिया इधर पैरेलल में। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब थोड़ा सा क्या कर सकता है एग्जामिनर, अब हम थोड़ा सा इसको पहले कंक्लूड करते हैं। अभी तक का जो डिस्कशन है उसको मैं कंक्लूड करता हूं, फिर मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्विचिंग सर्किट 7th वन की। अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया, देखिए समझिए जरा, ध्यान सुना मेरी बात। बहुत आसान सी बात मैं करने वाला हूं लेकिन ध्यान सुना। Y इक्वल टू A कब आता है, जब ये स्विच क्या होते हैं, कैस्केडेड होते हैं। जैसे इस ब्रांच को सप्लाई के सीरीज से हटा के पैरेलल करते हैं तो वही बात कॉम्प्लीमेंट हो जाती है, वही बात क्या हो जाती है, A बार बन जाती है। ओके, अब हमने देखा यहां पर स्विचेस को हमने कनेक्ट किया इन कैस्केडेड, तो आंसर आया A इंटू बी। मतलब मैं बोल सकता हूं कैस्केडेड मींस मल्टीप्लीकेशन, कैस्केडिंग ऑफ स्विच मींस मल्टीप्लीकेशन, इन सीरीज है ना, तो मल्टीप्लीकेशन। इसी को उठा के हमने ऐसे कर दिया पैरेलल, तो वही मल्टीप्लीकेशन लेकिन कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं सीरीज विद सप्लाई या सीरीज विद एलईडी इज अ ऑर्डिनरी वेरिएबल एंड पैरेलल टू द सप्लाई और पैरेलल टू द एलईडी मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट। यानी कि आपने देखा कैस्केडिंग मतलब मल्टीप्लाई, कैस्केडिंग को पैरेलल में पुट किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट। यही बात एडिशन के साथ भी अप्लाई हो रही है।
एडिशन मतलब पैरेलल, पैरेलल स्विचेस मतलब एडिशन, एडिशन हो रहा है, पैरेलल स्विचेस लगे हुए हैं। इन्हीं पैरेलल स्विचेस को अगर मैं पैरेलल टू द एलईडी लेके आ जाता हूं तो यहां पर एडिशन में ऑब्वियसली, अभी मैंने आंसर नहीं लिखा है इसका, लेकिन अगर मैं लिखना चाहूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? एडिशन, पैरेलल, नॉर्मल वेरिएबल, एक बार फिर से रिकॉल करो, कैस्केडिंग, मल्टीप्लिकेशन, कैस्केडिंग पुट इनटू द पैरेलल विद एलईडी बिकम्स कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होगा, एडिशन सीरीज विद सप्लाई एंड एलईडी, एडिशन पैरेलल विद सप्लाई एंड एलईडी, व्हिच मींस हमारा आंसर होगा अब a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अरे बात समझ में आई कि नहीं? आंसर क्या होगा हमारा अब? a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इतनी सी बात है। अब चलिए मैं 7th वन सर्किट बना रहा हूं और उसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग करेंगे। सो रेडी हैं आप सब लोग इसको आंसर करने के लिए 7th को? चलिए 7th सर्किट की बात कर लेते हैं यहां पर। लेट्स गो फॉर द 7th वन। अब मैं मान लीजिए स्विचेस को थोड़ा सा अलग तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं। लाइक दिस, प्लस माइनस यहां पर हमने कनेक्ट किया और यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया किसको? एलईडी को। आउटपुट यहां पर हो गया Y। ओके, अब इन स्विचेस के नाम कुछ रख देते हैं, जो भी हम वैल्यूज देना चाहें इनको। मैंने बोला सपोज A, B, C, D, E, और आपको अगर लिखना है तो यहां पर हम ये इनके नाम मैंने लिख दिए इस तरह से। अब आपको बताना है कि ट्रुथ टेबल किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, यानी कि आउटपुट क्या जनरेट होगा। तो ऑब्वियस है, एक तो यूनिवर्सल मेथड है ही हमारे पास। क्या यूनिवर्सल मेथड है? ऐसे आप टेबल बना लें, उसमें ABCD को लिख देंगे, जैसे लिखा ABCD E, जो भी स्विचेस है हमारे पास, और आउटपुट Y को लिख देंगे। कॉम्बिनेशन देखेंगे भैया सर्किट फॉर्म हो रही है कि नहीं, सर्किट क्लोज है कि नहीं, सर्किट ओपन है, क्लोज है, उसके अकॉर्डिंगली हम कॉम्बिनेशंस को हैंडल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। बट ये मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा? मतलब कहने का यह है कि अब ये तरीका तो फॉलो करना सही नहीं है कि हम सर्किट को बनाएं और ट्रुथ टेबल से आंसर करें। तो क्या करना चाहिए अब ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो लिखते हैं उसको कॉपी करेंगे। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बोला? सीधा एडिशन कर दीजिए, ये लिखा हुआ y इक्वल टू a प्लस बी। यानी कि यहां पर स्विच कॉम्बिनेशंस में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है दिस इज जस्ट व्हाट? ba प्लस बी प्लस सी। ओके, और इसके साथ ये कैस्केडेड में है। तो अगर मैं इतने कंपोनेंट की बात करता हूं इंक्लूडिंग डी, सो दैट विल बी जस्ट मल्टीप्लायर ऑफ डी विद a प्लस बी प्लस सी। यानी कि अगर मुझे y लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? a प्लस बी प्लस सी कैस्केड विथ d, और ये पूरा कॉम्बिनेशन यहां से नाउ इट इज पैरेलल विथ e। तो आप कैसे लिखेंगे? प्लस e, दैट्स इट। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। क्लियर है सभी को? अब जैसे मान लीजिए मैं यहां से उठा के इन दो टर्मिनल्स को उठा के, यहां से एक टर्मिनल मैंने उठाया, ये टर्मिनल उठाया और इसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल टू दिस। इमेजिन कर पा रहे हो कैसे कनेक्ट किया मैंने? इस पूरे को उठा के कर दिया पैरेलल, एलईडी के और सप्लाई के पैरेलल। तो आंसर में क्या होगा? जस्ट पुट द कॉम्प्लीमेंट ओवर दैट वैल्यू ऑफ y। इस y की वैल्यू के ऊपर लगा दीजिए कॉम्प्लीमेंट। अब इन्हीं सर्किट्स को बहुत हैवी करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है अगर मैं इन सभी स्विचेस A B C D E को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दूं। समझ रहे हो कैसे दिखेगा वो सर्किट? जगह जगह ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, 3 ट्रांजिस्टर, 4, 5 ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर आ गए, एक एलईडी। तो आपको देखते से क्वेश्चन हैवी लगना शुरू हो जाएगा, यार ये पता नहीं कैसे हैंडल होगा। बट हैविंग सिंपल स्विचिंग कॉन्सेप्ट, सो बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑन द डिजिटल सर्किट्स, especially those are involving the circuits of transistors, especially जिनमें ट्रांजिस्टर्स की सर्किट्स हैं,
ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन समटाइम बहुत टफ हो सकता है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन भी टफ हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन बहुत टफ होता है और एक्चुअली वो उतना टफ क्वेश्चन होता नहीं है। ओके, तो यहां पर हमने डिस्कस किया अभी स्विचिंग सर्किट। आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा यहां तक का डिस्कशन। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं।